इस वीडियो में हम गोल्ड के चार्ट का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि गोल्ड की नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है। मार्केट में ऑर्डर लगाने के लिए हमें क्या सेटअप देखने को मिल सकता है और इसके अलावा ऑर्डर की कंफर्मेशन के लिए मद्देनज़र रखे जाने वाले उसूलों पर बात करेंगे। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग ट्रेडिंग फ्लो। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान असद। हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले हम अपने प्रीवियस एनालिसिस की बात करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने गोल्ड को सप्लाई जोन में 1962 से 1968 के लेवल तक रिजेक्शन और वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस की कंफर्मेशन के बाद सेल करने की बात की थी, जबकि 1940 से 1925 के लेवल को एज अ टीपी टारगेट किया था। गोल्ड के 4 आवरली चार्ट पर वाज़ेह तौर पर वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस में डाइवर्जेंस देखी जा सकती है, जो कि हमारे सेल ऑर्डर के लिए एक बेहतरीन सिग्नल था। आप देखें कि लास्ट बुलिश कैंडल का मोमेंटम तो प्रीवियस कैंडल से इंतहाई कम है, लेकिन प्रीवियस कैंडल की निस्बत वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। वीएसए में इसे डाइवर्जेंस कहा जाता है। इसके बाद गोल्ड ने 1972 के लेवल से गिरना शुरू किया। बावजूद इसके कि गोल्ड की डाउन मूव में वॉल्यूम और मोमेंटम इंतहाई कम था, फिर भी गोल्ड ने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया और फिर मजीद न्यूज़ के डाटे ने गोल्ड को 1925 के लेवल तक पुश किया, जो कि हमारे टीपी का एक्सट्रीम लेवल था। अगर गोल्ड की करंट पोजीशन की बात की जाए तो वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक ग्राफ पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ सेलिंग क्लाइमैक्स कैंडल प्रिंट हुई है, जो कि वाज़ेह तौर पर मार्केट में बाइंग प्रेशर को जाहिर करती है। बट ऑन द अदर हैंड मार्केट को अपसाइड से भी हाई वॉल्यूम के साथ रिजेक्शन है। अब हम डेली टाइम फ्रेम ओपन करेंगे। डेली टाइम फ्रेम में हाई वॉल्यूम के साथ सेकंड लास्ट सेल कैंडल की अपर वीक मार्केट में सेलिंग प्रेशर को जाहिर करती है, जबकि लास्ट सेल कैंडल या डोजी के एवरेज हाई वॉल्यूम के बावजूद इंतहाई कम मोमेंटम से जाहिर ये होता है कि मार्केट में सेलर्स की पावर अब कम हो रही है। अब हम 4 आवरली टाइम फ्रेम ओपन करेंगे और ग्राफ पर लास्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर और सप्लाई जोन मार्क करेंगे। 4 आवरली टाइम फ्रेम में गोल्ड डाउन साइड को स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद तकरीबन 2 दिन साइडवेज रहा और मार्केट में कुछ पकता रहा। इसके बाद हाई वॉल्यूम के साथ बुलिश इंगल्फिंग कैंडल प्रिंट होती है, जो कि वाज़ेह तौर पर मार्केट में बाइंग प्रेशर को जाहिर करती है। लेकिन इसके साथ ही ग्राफ पर प्रिंट होने वाली दूसरी बुलिश कैंडल का मोमेंटम तो प्रीवियस कैंडल से कम है, लेकिन वॉल्यूम ना सिर्फ प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा है बल्कि अल्ट्रा हाई भी है, जिससे जाहिर ये होता है कि मार्केट सप्लाई जोन से ड्रॉप हो सकती है। इसलिए जैसे ही मंडे को मार्केट ओपन होती है तब हम लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे और अगर मार्केट हाई वॉल्यूम के साथ रिजेक्ट होती है तब हम सप्लाई जोन में 1945 से 1955 के लेवल पर गोल्ड को सेल करेंगे और 1925 के लेवल को एज अ टीपी टारगेट करेंगे। लेकिन वाज़ेह रहे कि मार्केट अपने डेली डिमांड जोन को टैप कर चुकी है और हाई वॉल्यूम के साथ रिजेक्ट भी हो रही है, इसलिए मार्केट बाई में भी जा सकती है। और इसके अलावा इस वीक में यूएसडी की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ भी हैं, इसलिए ऑर्डर की कंफर्मेशन ग्राफ फॉर्मेशन और न्यूज़ के डाटे को देखकर ही की जा सकती है। अब हम ग्राफ पर 1 आवर टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और मार्केट के बिहेवियर को मजीद जूम करके देखते हैं। आप देखें कि मार्केट डाउन साइड को ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने के बाद तकरीबन 2 दिन साइडवेज रही है और कंसोलिडेशन के दौरान मार्केट की अप और डाउन साइड से रिजेक्शन विक्स और हाई वॉल्यूम मार्केट में सेलिंग और बाइंग एक्टिविटी को जाहिर करता है। कंसोलिडेशन पीरियड के दौरान लाजमी बैक पर कुछ न कुछ पक रहा होता है और मार्केट मूवर्स यानी कि बैंक्स और फाइनेंशियल इदारे मुतलका एसेट को बाई या सेल करने का प्लान करते हैं। कंसोलिडेशन जोन के बाद मार्केट ने पहले डाउन साइड के स्टॉप लॉसेस को हिट किया और फिर अप साइड के स्टॉप लॉसेस को हिट करने के बाद 1942 पर क्लोज हुई है। इस लेवल पर मार्केट के 2 सिनेरियो हो सकते हैं, या तो मार्केट सप्लाई जोन के रिएक्शन की वजह से थोड़ी सी डाउन जाने के बाद इसी लेवल से अप जाना शुरू कर दे, या फिर मार्केट 1925 से 1900 तक गिर भी सकती है। लेकिन चूंकि हायर टाइम फ्रेम के मुताबिक मार्केट अपने डिमांड जोन में है, इसलिए सेल ऑर्डर के लिए इंतहाई एहतियात की ज़रूरत होगी। चूंकि डाउन मूव में पहले की निस्बत मोमेंटम काफ़ी कम है और डिमांड जोन में हाई वॉल्यूम के साथ मार्केट रिजेक्ट भी हो रही है, इसलिए हो सकता है कि मार्केट अप जाना शुरू कर दे और 1986 के लेवल को ब्रेक कर दे। अब तक के लिए इतना ही। फॉरेक्स ट्रेडिंग के मुतालिक मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ट्रेडिंग फ्लो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।